साहब, ये जो 40 मिनट का ड्रामा चला, सबसे पहले महबूबा मुफ्ती ने एक समर्थन दिया, उसके बाद सजाद लोन साहब ने दिया, उसके बाद सरकार ने दिया। 5 महीने से अगर गवर्नर साहब किसी चीज का वेट कर रहे थे, अगर सरकार बनने की थोड़ी सी आशा जगी थी, वो आप क्या सोचते हैं कि डिसोल्यूशन करना ठीक था पहला? और क्या आप समझते हैं इन 3 पार्टियों का जिनका आपने नाम रखा, इनके चाल में जो है केंद्र सरकार और गवर्नर साहब फंस गए और डिसोल्यूशन हो गया असेंबली? देखो, सवाल ये है कि ये तीनों पार्टियां कोई मुद्दे पे किसी वजह पे इकट्ठी होती तो मानते इन चीज़ों के। इकट्ठे इसलिए हुए कि इनकी पार्टियों के बंदे इनसे खिसक रहे थे, ये डर गए। नहीं तो महाराज, मैंने इन बड़े बड़े लीडरों के मुंह से एक दूसरे को इतनी गंदी गाली कहते हुए सुना है, तोबा मैं आपको सुना नहीं सकता। और मैं खुद हैरान होता था, मैं खुद हैरान हूँ। देखो, हम डिस्कशन करते हैं, विचार करते हैं, तो हम आइडियोलॉजी पे करते हैं, विचारों पे करते हैं। ये तो उतने उछले विचारों पे बात करते थे कि अब सोच ही नहीं सकता ये आपस में। और फिर ये पास से भी गुजर रहे हैं, एक दूसरे को राम सलाम करने को तैयार नहीं। हमने आज तक दे देखा। ये इसलिए कि इन्होंने किया, इनको अपना डर हो गया कि भैया ये तो हमारे बंदे गए। इनका एजेंडा बेसिकली इनकी घबराहट है, ये डर गए। इनको डर था कोई और सरकार ना बन जाए। बन कहाँ रही थी? तो आपको लगता है मैं हैरान हूँ कि इन तीनों को सरकार आज आप बनाने के चक्कर में पड़ गए, जब आप खुद कह रहे हो कि इसको डिसॉल्व कर दो असेंबली को, हैं? जब आप डिसॉल्व करने के चक्कर में पड़े हो, सब ने डिसॉल्व की बात करी इन्होंने। और इनको उस समय बड़ी काली थी, आपको अब थोड़ी सी पीछे सोचना, बड़ी काली थी कि डिसॉल्व करेंगे शायद हमारी सरकार आ जाएगी। अब इनको लग रहा था कि डिसॉल्व से हमारी सरकार नहीं आनी, हमारा सत्यानाश है, थोड़े 2 साल लगा लेते हैं, शायद सीजन लग जाए तो थोड़ा शायद हमारा कुछ आगे काम चल जाए। ये असली है। असली कभी इनका मन की देखो ना, इनका हाल ख़राब है। कहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस है, बेयर किस जगह पे है? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपोजिशन जम्मू की क्या की है कि सीवे ना करवाई जाए, ये यही की है ना। और यही अपोजिशन, यही सरकार है, ये पीडीपी वाली है, और ये दूसरी कांग्रेस। ये 2 पार्टियां पहली पार्टी हैं जिन्होंने जम्मू के खिलाफ खड़े हो गए। भाई जम्मू से वोट लेते हो, 12 सीटें आप लोगों ने ली हैं, 12 सीटें आप क्या सोचते हो ले लेना अगली बार वो 12? ये सोच रहे कहानी और चक्कर में पड़े हैं, खत्म है सारा। आपको नहीं लगता कि ये जो आप स्थिति बता रहे हैं, ये रीड करने में गवर्नर साहब फेल हो गए, उन्होंने जल्दबाजी में डिसोल्यूशन कर दिया सब? ही इज ऑल्सो पॉलिटिशियन, ही नो बेटर। वो काली इन्होंने जो चिट्ठी दे दी है, पढ़ी है उन्हें? मेरे पास है चिट्ठी, इधर मैं दिखाता हूँ। देखो चिट्ठी में क्या लिखा है इसने। किसने अब वो मुझे देंगे, वो मेरा साथ करेंगे, वो मेरी सपोर्ट देंगे। आपको पता है जब सरकार बनानी हो तो सबके नाम पाम दिख के एक चिट्ठी लगानी पड़ती है। इन्होंने गवर्नर साहब से मजाक करने की बात करी है। तो मेरी सुनो 2 मिनट मेरी बात। अगर ये लोग ईमानदार होते तो ये उसके साथ चिट्ठी पूरी लगा के नहीं देते। महबूबा मुफ्ती को उन्होंने आगे किया। ये पहले महबूबा मुफ्ती के बंदे उनसे मिले, उन्होंने कहा महबूबा मुफ्ती को चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, फलाने को बना लेंगे, उसको बना लेंगे, नहीं तो हम नहीं बनाएंगे। अच्छा, उनसे मिल के आए, उन्होंने समर्थन की जो लेटर है उन्होंने दी। कोई कह रहा भी हम कोर ग्रुप से पूछना था, कोर ग्रुप की मीटिंग की, लेकिन हमने देनी थी, हमने चिट्ठी देनी थी। देखो एक कितने कंफ्यूज हैं। और आप ये भी देख रहे हो जो ट्वीट कर रहे हैं, तोबा तोबा, इतना मजाक, शर्म नहीं आती? ये सियासतदान है। जम्मू कश्मीर के लोगों का मौजू लेते हो आप लोग, हैं? अगर आप सरकार बनाते हो, ट्वीट में मजाक किस बात का हो रहा है? दे आर नॉट सीरियस। महबूबा क्या कर रही है ट्वीट, देखो। उमर क्या ट्वीट कर रहा है, क्या बात है? इनका तो पुराने ये वो बड़ा मजाक जागा आपका आपस का, ये क्या हो रहा है? अगर इस तरीके की इन्होंने सरकार बनाने के लिए, भाई साहब मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं बात कर रहा हूँ सिंसियर और सीरियस एफर्ट से कर रहा हूँ। मैं कश्मीर कितनी दूर है यार जम्मू से? 300 कितना टाइम लगता है? 4-5 घंटे में आदमी पहुँचता है। चाहे पे हो तो 15-20 मिनट में पहुँचता है। हैं? चिट्ठी देने के लिए गवर्नमेंट बनानी हो जिस बंदे ने, और टेलीफोन में बनाता है, फैक्स में बनाता है। फैक्स कोई भी ठोक दे, फिर क्या करोगे आप? गवर्नमेंट बनाने वाले फौज लेके साथ जाते, बड़ी रिस्पेक्ट से जाते, और गवर्नर के पास जाते, जनाब ये हमारे आदमी है, और जहां तीनों पार्टियों के प्रेसिडेंट साथ चलते। ये होता है, हमेशा होता है।
और फिर वो जाके वहाँ गवर्नर से बैठते, मीटिंग होती और टाइम लेते, 1 मिनट टाइम लेते। लेकिन ये ना लोग गवर्नर साहब के पास ना गए, मैंने फ़ोन किया, मेरा फ़ोन नहीं मिला, मैंने फैक्स की, वो फैक्स नहीं चली, वो मशीन ख़राब हो गई। भैया आपको लोगों की ज़िंदगी को चलाने का आपको जिम्मेवारी उठाने के लिए चलना है। आप पहली बार सरकारें नहीं बना रहे और आपको पहली बार समर्थन इस तरीके से नहीं मांग रहे। और ये हाँ बोलो, आपको लगता है यही मजाक सज्जाद लोन ने भी किया? सज्जाद लोन ने भी, देखो मेरी बात सुनो, सज्जाद लोन ने भी जो चिट्ठी दी है उसने भी सेम तरीके से दी है, कोई फर्क नहीं खास, नो कोई फर्क नहीं, कोई फर्क उसमें। देखो साहब मैं सीधी बात करता हूँ, जब कोई भी पार्टी 3 पार्टी जुड़ती है, तीनों पार्टी के नुमाइंदे जाते हैं अगले के पास, 2 पार्टी जुड़ती हैं उनके नुमाइंदे जाते हैं और उनको पता है ये पार्टी प्रेसिडेंट आए तो ये जैसे महबूबा मैडम के बंदे हैं इतने, ठीक है, एक तो कल उनके साथ बैठा था सज्जाद जी के साथ, राइट, और भी कह रहे हो कि पीछे लाइन लगी हुई है। और डर तो ये था ये यही फोर्स। अब ये पार्टियाँ ख़त्म होने जा रही हैं, कश्मीर में पता नहीं कौन सी चौथी पार्टी बननी है, तीनों को टूट के देख लेना, एक और टूट के बननी है, कश्मीर फिनिश हो। कश्मीर में ना एनसी रहनी है, ना पीडीपी रहनी है, ना कांग्रेस, इन्होंने अब तीनों ने पता नहीं कोई पार्टी बनानी है कोई। तो सज्जाद लोन का फ्रंट बड़ा फ्रंट बन के उभर सकता है? और सज्जाद को पता होगा, ये मुझे नहीं पता। चौधरी साहब एक चीज मुझे होता है कि आप खुद ये मान रहे हैं कि इन तीनों ने बड़ा मजाक चल रहा है, मजाक आप देख लो, मैं ट्वीट देख लो, मजाक किया है गवर्नर के साथ कि हम सरकार बनाना चाहते हैं, ये कोई तरीका नहीं था। तो कहीं ऐसा तो नहीं था कि ये पार्टियां सरकार बनाना ही नहीं चाहती थी, पर चूंकि पिछले 5 महीने से ये डिमांड कर रहे थे कि असेंबली डिसॉल्व की जाए, इनकी डिमांड नहीं मानी जा रही थी। दे प्लेड पॉलिटिक्स कि हम इस तरह से एक हवा खड़ा करते हैं और डिसॉल्व करा लें, एंड गवर्नर फेल इन दैट ट्रैप और डिसॉल्व करा लें। यस नहीं सुनो ना महाराज, मैं भी जानता हूँ इन सबको, कोई भी एमएलए डिसॉल्व होना नहीं चाहता। इनकी पार्टियों को प्रेसिडेंटों को इतना प्रेशर था कि भैया सरकार बनाओ नहीं तो हम कहीं जा रहे हैं, तू डिसॉल्व कराने की बात कर। एनसी डिसॉल्व कहती थी, पीडीपी थोड़ी कहती थी। एनसी डिसॉल्व इसलिए कहती थी कि एनसी सोचती शायद मेरी बारी आ गई है, इन्होंने टर्न लगानी होती ना, है ना, इनकी टर्न होती है, एक टर्न इसकी एक टर्न उसकी, और लोग इनकी टर्नों में रगड़ते रहे। क्या किया इन लोगों ने, सब ने आज तक बहुत सा। मैं कहता हूँ अगर ये लीडर हैं तो कश्मीर में खुलेआम क्यों नहीं घूमते हैं, कश्मीर में क्यों नहीं जहाँ जलसे जुलसे करते, रात को क्यों नहीं घूमते, दिन को क्यों नहीं घूमते। इनकी पोजीशन जो इतनी बड़ी माड़ी है, इनको कौन वोट डालता है यार, कश्मीर में वोट कब डालते हैं बताओ ना, ये सरकारें बनती कब हैं। मैं सबको देखा सरकारें इनकी बनती, जम्मू अननेसेसरी भुगतता है, यहाँ 30-40 हज़ार वोट पड़ता है एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी में, 70 हज़ार वोट पड़ता है एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी में, और वहाँ 7 हज़ार वोट नहीं पड़ता, 5 हज़ार वोट नहीं पड़ता, और बड़ी बड़ी तकरीरें करते, बड़े बाबे लगते कि क्या बात है, इनसे बड़ा लीडर ही कोई नहीं। हमारा एक एमएलए तो कश्मीर के 10 एमएलए एक वोट लेते हैं, दिस इज पोजीशन कश्मीर। देखो जब आपको लोग वोट ही नहीं डाल रहे कश्मीर को, तो कश्मीर की पार्टी को ऑन क्यों किया जा रहा है। जब आपका एक परसेंटेज ऑफ वोट होता है कि उसमें आदमी ने फार्म भरा, जीत भी गया, लेकिन जमानत जब्त हो गई, जिसकी जमानत जब्त हो गई, पता कश्मीर के मजाटी एमएलओ की जमानत जब्त होती है, पता आपको नहीं। जम्मू में 100% लोगों की जमानत जब्त कभी नहीं हुई, हरने वाले की होती है, हरने वाले भी कई लोगों की नहीं होती, वो भी साथ खड़े होते हैं। कश्मीर में जीता हुआ चीफ मिनिस्टर भी जमानत जब्त होता है, कई बार वहाँ का बड़ा बड़ा फाइनेंस मिनिस्टर भी जमानत जब्त होता है, वहाँ के भाई सारे जमानत जब्त होते हैं। इसलिए जिनकी जमानतें जब्त हैं वो उस इलाके के नुमाइंदे हैं क्या, कश्मीर वालों ने तो इनको निकाला हुआ है, ये किसके चक्कर में है। आप सर जिस तरह से कश्मीर में चौधरी साहब, जिस तरह से कश्मीर में अब आप कह रहे हैं नॉन सीरियस पॉलिटिक्स हो रही है, मजाक किया जा रहा है, चाहे वो सज्जाद लोन की तरफ। मैं नहीं कह रहा, प्लीज देखो भाई साहब, आप बड़े समझदार हैं, आप कागज निकालो, 3-4 पेज फोड़ो, निकालो, एक स्केलेटन बनाया हुआ देखो उसको, वो क्या मजाक है। मैं ये कह रहा हूँ क्या नहीं पहले प्लीज पहले इस पे आओ। मैं नहीं कह रहा ये मजाक कर रहे हैं, मैं कह रहा आप मुझे बताओ वो क्या हो रहा है। बट द मैडम क्या कर रही है, उमर साहब क्या कर रहे हैं,
और तीसरा और क्या कर रहा है, क्या है मौजूद है, क्या लोग ये मजाक उनके साथ नहीं, जम्मू कश्मीर के बॉर्डरों के साथ करते हैं मजाक। आपको लगता है सॉरी फॉर दैट। अब आपको लगता है कि डोगरा स्वाभिमान संगठन जिस तरह से आपने अब पंचायत इलेक्शन इंडिपेंडेंटली लड़े, आपको लगता है कि अगर जम्मू को सही इंसाफ दिलाना, आपने कहा जम्मू के साथ भेदभाव होता रहा है, तो अब आप जम्मू का एक फ्रंट उभर कर सामने आएंगे, जम्मू की आवाज बनेंगे और जम्मू में जो आने वाले अब विधानसभा के चुनाव हैं उसमें आप एक आवाज बन के उभरेंगे? हमने जम्मू का अभी जो जम्मू का काम जो 25 सूत्री काम लेके अब गवर्नर साहब से मिलने जा रहे हैं, मीटिंग हो रही है, हम सारी बातें जो हमारी मकसद है जम्मू को किस तरीके से क्या मिले, अब उस तरीके के टैक्टिक्स अपना रहे हैं। हम ये नहीं ये कर लें वो कर लें, पहले जब हमारी सरकारी तरीके से बात हो पाए हमें क्या करना है, लेकिन हमें जम्मू के साथ रहना है, जम्मू को इंसाफ दिलवाना, चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे जो मर्जी हो जाए। जम्मू को हर तरीके से जो बेनिफिट्स, हमारे बच्चों की बेरोजगारी खड़ी है, जहाँ आप देखिए हर घर में यहाँ इंजीनियर बेकार है, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, आपके जेईज, आईटीआई के बच्चे, सुपरवाइज़र, वो सारे बेकार। हमारे पास जम्मू में इतना पानी है, ये डोगरा स्वाभिमान संगठन कहता है जम्मू के पास 60,000 मेगावाट का पोटेंशियल है बिजली का, और 10,000 मेगावाट सिर्फ बिजली चाहिए जम्मू सूबा को। इंडस्ट्री भी चला रहो और 24 घंटे में, और 50,000 सेल करो। हम कहते हैं हम जम्मू को फ्री बिजली दिलवाना चाहते हैं हर घर को, और इंडस्ट्री को 50% सस्ती देना चाहते हैं, और 50,000 बेच के जो जम्मू की पानी की बिजली बनेगी और जम्मू में खर्च होगी, कश्मीर वाली कश्मीर में खर्च हो। कश्मीर के हम सेब बांट रहे हैं, उनके साथ पैसे से लेते हैं, कोई चीज़ वो देते हैं पैसे से लेते हैं। उल्टा क्या हो रहा है, हमारे दरियाओं की रेत, बजरी, यहाँ का क्रिंकल, यहाँ का पत्थर, उसका जब रॉयल्टी लगती है तो रॉयल्टी कहाँ जमा होती, खजाने में। और खजाना मंत्री कौन होता है, कश्मीर से। पैसे किसके पास जाते, जम्मू के खजाना मंत्री के पास कश्मीर में। तो प्लानिंग मिनिस्टर कौन होता है, वो। ये तो अभी पार्टनरशिप में भी है, वैसे भी 47 से यही रहे, फिर वो वहां जाके प्लान करते हैं, इतने पैसे इधर दे दो, इधर दो, पैसे आपके दरिया के। मैं कहता हूँ तभी का पैसा तभी के किनारों पे लगना चाहिए, तभी के किनारे प्रोटेक्ट होने चाहिए, ग्रीन पैच होने चाहिए साथ में। जनाब का पैसा परवाल जो बह रहा है उसको सेव करने के लिए लगना चाहिए। और रेत भी उठा लो, वो भी उठा लो, बाद में फ्लड कंट्रोल के पास जाओ, वो कहते हैं जनाब फंड्स ही नहीं है। फंड्स कहाँ हैं, फंड्स जाने चाहिए उस फ्लड कंट्रोल डिवीजन के पास, वो रॉयल्टी के पैसे जहां का वो दरिया उसके पास है, ताकि उस दरिया पे प्रोटेक्शन करे और उसको संभाले। इन सब चीजों को पूरा करने के लिए अब आपको लगता है कि समय आ गया है कि आपको आवाज बनना पड़ेगा, और आप इसको पूरा करने के लिए वी आर ऑन द जॉब, वी आर फाइटिंग। हम लड़ रहे हैं उस बच्ची के लिए और जम्मू के लिए। कश्मीर जो थर्ड फ्रंट उभर के आ रहा है, वो भी फैमिली पॉलिटिक्स के अगेंस्ट है, उन्हों किस तरह देखते हो? सुनो साहब, वो एक किड़े फ्रंट, थर्ड फ्रंट कहता, थर्ड फ्रंट है वो। थर्ड फ्रंट नहीं, त्रै पार्टियां त्रै ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਠੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਏਜੰਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ, लेकिन असें लोगों की अपना आप खुद समझना चाहिए। आने वाले इलेक्शन च के डोगरा स्वाभिमान संगठन डायरेक्टली इन्वॉल्व हो सकता है? ਅਸੀਂ ਆਖਣਾ ਵੀ ਇਹ ਥੋਬੇ ਪਰ ਥੋਬੇ ਲਗਾ ਨਾ, टाइम पर पा लगे भी क्या होना। फिलहाल अस जम्मू की लड़ाई लड़ाने आ, और जम्मू की लड़ाई वास्ते असी कोई कंप्रोमाइज कर सकते कुछ भी, कुछ ग्रासरूट लेवल ते ਤੁਹਾਨੂੰ अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, ते उसकी बेसिस ते की अगला जो स्टेप हो सकता है? देखिए सारे नालों इंपॉर्टेंट है कि जम्मू यूनाइट होना, जम्मू के अधिकारियों पर 25 निकाती प्रोग्राम वास्ते असी लगे हैं, और वी आर फाइटिंग, और असी डिमांड्स गवर्नमेंट की भी, सरकार की भी, और लोगों के अंदर भी प्रचलित कराने हैं। चलो सारा कुछ हो जाता, लोग ये पर रिएक्शन करा दें और लोग ये जोड़ा दें, बड़ी खुशी की गल है। और अस चाहते हैं कि ये मसले सारे हल हो जान, असं कोई ये सारा मेन डिस्प्यूट है। सर गवर्नर काफी मसले हल कर रहे हैं, तुसी सीबीआई की डिमांड भी करके गवर्नर को मिलोगे हुण? हाँ यस, वी आर गोइंग, विल मीट। उन्होंने तुझसे आख्या कि जम्मू की जम्मू वास्ते कोई प्रो जम्मू पॉलिसी नहीं है इस सरकार की। इस वेले जो प्रेजेंट सरकार है इसकी भी नहीं है कोई प्रो जम्मू पॉलिसी, जो यू आर टॉकिंग अबाउट द प्रीवियस वन। देखो सर, असी अपने 25 निकाती प्रोग्राम दिते, अस 6 सीटां खाने कुण करांदे दिखने होंदियां,
अस दिखाने अजे एकदम कुछ इल्जाम लगाना कोई अच्छी गल नहीं, दिस इज नॉट गुड। एकदम इल्जाम लगाना मतलब है कि अजे कोई आया नहीं, वो आंदे और मुसीबतें घेरे फसी है। असी नहीं चाहते कि इल्जाम तलाशी करचे, असी पहले डिस्कस करांगे इस गवर्नमेंट जी करंट है, डिस्कस करांगे उसके बाद दसांगे भी वट दे आर डूइंग। अगर दे आर रॉन्ग असी कोई परवाह नहीं, शर्म नहीं करांगे, आखें गलत, अगर वो ठीक न तो आखें ठीक है। और ये इशूज़ अगर सारे वो सॉल्व कर दें तो अस सरकार दे करें। असेंबली डिसॉल्व हो चुकी है, इलेक्शन आज नहीं तो कल होने ही है। हाँ। आपने अभी कहा कि कश्मीर में एक नया फ्रंट जो है ऊपर की आएगा, यानी इन पार्टियों के अलावा। जम्मू में भी कोई इस तरह के हालात आप समझते हैं कि एक नया फ्रंट, एक नई ऑर्गेनाइजेशन ऊपर की आएगी जब भी असेंबली? ऑर्गेनाइजेशन तो फिलहाल हम ऑर्गेनाइजेशन तो हमने बना दी है, अभी हमने ऑर्गेनाइजेशन तो बना दी है। जो इश्यूज़ पे और आने वाली असेंबली के जो जितने भी हमारे जो 6 सीट 2 सीट इनके दिलवाने के लिए, ताकि जम्मू को आए और जम्मू कुछ करे भी ना। आप जम्मू को अभी गवर्नर साहब, ऑनरेबल गवर्नर साहब और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेहरबानी करके 6 सीट वो खाली हैं, वो 6 सीट के लिए असेंबली लगाने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड ऑफ एनी असेंबली, एनी पार्लियामेंट, वो 6 सीट हमारी हैं। हिसाब कर लें वो कश्मीर की तरह एक नई फोर्स जम्मू में भी उभर सकती है आने वाले चुनाव में। जम्मू की फोर्स तो आपको दिख रही है अभी, डोगरा स्वाभिमान संगठन, ये ताकत है, जम्मू की ताकत है, तो ये उभर सकती ये ताकत है, लोगों को सेवा देगी, लोगों की मदद करेगी, लोगों को आगे लेके जाएगी। आगे जो जैसा मौसम होगा वैसी बारिश होगी। फ्यूल की बातों में हमें कोई फायदा कोई नहीं है, जब करना कुछ नहीं है तो क्या फायदा। जय डुग्गर, जय डुग्गर।